घर के अंदर अचानक तेज चीख गूंजती है और सबके कदम ठिठक जाते हैं। हॉल के बीचों बीच निहारिका खड़ी है, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में अजीब सी बेचैनी, सांसें तेज और हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हाँ, अब दिखाती हूं मैं तुम्हें। वो सामने रखा तकिया उठाकर पूरी ताकत से फेंक देती है। तकिया सीधे मांझी की तरफ जाता है। उर्मी और ज्योति घबरा जाती हैं। ज्योति डरते हुए पीछे हटती है। निहारिका दी, ये आप क्या कर रही है? लेकिन निहारिका जैसे किसी और ही दुनिया में है। सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। घर में ऐसा रूप किसी ने उसका पहले कभी नहीं देखा। जो लड़की हर बात शांति से संभालती थी, वही आज बेकाबू है। उर्मी धीरे से मांझी के पास आकर फुसफुसाती है, मम्मी, कहीं इसने कुछ पी तो नहीं लिया? ज्योति तुरंत बोल पड़ती है, दिन में तो बिल्कुल ठीक थी, मीटिंग भी की थी मेरे साथ, हंस रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। निहारिका अचानक सिर पकड़ लेती है, मेरा सर फट रहा है, मुझे सोना है, मुझे अकेला छोड़ दो। किसी तरह सब मिलकर उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं। जाते जाते भी वो बड़बड़ाती रहती है। दरवाजा बंद होता है और बाहर खामोशी फैल जाती है। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की है। हॉल में सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। माजी गहरी सोच में डूबी है। अचानक ऐसा गुस्सा, ये तो निहारिका का स्वभाव ही नहीं। तभी उर्मी को याद आता है, मम्मी, पिछले 2 दिनों से प्रथम भैया भी तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे थे ना? सब एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, पिछले 2 दिन से प्रथम छोटी छोटी बात पर भड़क रहे थे। कभी आवाज ऊंची, कभी अजीब चिड़चिड़ापन। सबने सोचा काम का तनाव होगा, लेकिन अब वही गुस्सा निहारिका में भी। दोनों की दवाइयां चल रही हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? रात गहराती है। कमरे में अकेली बैठी निहारिका सिर पकड़कर उठती है। उसे याद आने लगता है उसका आज का व्यवहार। मैंने ये सब क्या कर दिया? दादी को धक्का, सब पर चिल्लाना। मैं पागल हो गई थी क्या? वो आईने में खुद को देखती है, आंखें लाल हैं। अचानक उसे याद आता है, कल हलवा बना था, उस हलवे में दवाई मिलाई गई थी जो प्रथम के लिए थी। निहारिका की सांस रुक जाती है। कहीं वो दवाई वाला हलवा मैंने तो नहीं खा लिया? उसके दिमाग में एक और नाम गूंजता है, आराध्या। कहीं आराध्या ने चम्मच बदल दिए थे? अब उसके अंदर शक का बीज पड़ चुका है। सुबह होते ही दादी का गुस्सा फूट पड़ता है, हमने सोचा था तुम समझदार हो, लेकिन कल जो तुमने किया उससे हमारा भरोसा टूट गया। हमें अपने प्रथम के लिए सुंदर और शांत बहू चाहिए, जंगली बिल्ली नहीं। ये शब्द निहारिका के दिल को चीर देते हैं। वो तुरंत दादी के पैरों में गिर जाती है। दादी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते उठ बैठक करने लगती है। पूरा घर देख रहा है। आखिरकार दादी गहरी सांस लेती है। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। निहारिका राहत की सांस लेती है, लेकिन अंदर का डर अब भी बाकी है। तभी आराध्या जूस लेकर आती है। वो सामान्य दिख रही है, लेकिन उसकी नजर सीधे टेबल पर रखी दवाई पर जाती है। ये दवाई प्रथम की नहीं है। ये आपके कमरे में कैसे? एक पल के लिए निहारिका के चेहरे पर घबराहट आती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है। कल मुझे बहुत स्ट्रेस था। डॉक्टर ने वही दवाई रेकमेंड की जो प्रथम ले रहे हैं, इसलिए मैंने 1-2 टैबलेट ले ली। आराध्या कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में सवाल है। दोपहर में अचानक न्यूज की आवाज आती है। बाजार में नकली दवाइयों का बड़ा खुलासा। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, तेज गुस्सा, सिर दर्द, मानसिक असंतुलन।
घर के सभी लोग टीवी की तरफ देखने लगते हैं। अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। प्रथम का गुस्सा, निहारिका का बेकाबू होना। क्या ये सब नकली दवाइयों की वजह से था? आराध्या धीरे से कहती है, जब आपने वो दवाई ली तभी हमें शक हुआ था। निहारिका चौंक जाती है। मतलब, तुमको पहले से पता था? नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो गुस्सा देखा वो अलग था। निहारिका अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसे डर है कहीं उसके झूठ का राज ना खुल जाए। इसी बीच माहौल हल्का करने के लिए बुलबुल सबको योगा के लिए बुलाती है। आज हम करेंगे वृक्षासन। प्रथम मुस्कुरा रहे हैं। मूड बेहतर है। शायद दवाई का असर खत्म हो चुका है। आराध्या संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। सब हल्का सा हंसते हैं। कुछ पलों के लिए घर में हंसी लौट आती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक एकता के फोन पर कॉल आता है। आवाज सख्त है। अगर 12-20 बजे तक पैसे नहीं पहुंचे तो आपका राज सबके सामने आ जाएगा। एकता के हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे बाहर जाने लगती है। भाभी पीछे से पूछती है, ऐसे छुपकर कहाँ जा रही है? एकता कुछ नहीं बोलती, बस नजरें झुका लेती है। अब इस घर में एक और रहस्य जुड़ चुका है। निहारिका अपने कमरे में बैठी सोच रही है, अगर आराध्या को शक हो गया कि मैंने दवाइयों से छेड़छाड़ की तो वो सबके सामने मेरी पोल खोल देगी। वो खुद अपने ही डर में घिरती जा रही है। दूसरी तरफ आराध्या भी चुप नहीं है। वो दवाइयों के बारे में और जानकारी जुटा रही है। सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या नकली दवाइयों का सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या निहारिका सच में निर्दोष है या उसने कुछ छुपाया है? क्या आराध्या की चुप्पी के पीछे कोई प्लान है? और एकता कौन सा राज छुपा रही है? घर की दीवारें अब राजों से भरी है। हर मुस्कान के पीछे शक है। हर रिश्ते में हल्की दरार। और आने वाला समय तय करेगा, सच जीतेगा या साजिश। ये कहानी यही रुकने वाली नहीं।